गजा में सीजफायर, गजा में युद्ध विराम के पीछे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की एक बड़ी और खौफनाक साजिश छिपी हुई है। क्या फलस्तीन गजा को छोड़ करके एक नए मुल्क को जंग की आग में झोंकने का पूरा खाका तैयार हो चुका है, या मैं यूं कहूं कि उस पर इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुका है? क्या आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीते कुछ घंटों में इजराइल ने किस तरीके से लेबनान पर जबरदस्त हमले किए हैं। ड्रोन अटैक, हवाई हमले, जबरदस्त हमले किए, बड़ा भारी नुकसान हुआ, कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हैं। इस पूरी खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू की वो मजबूरी बताऊंगा जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से फंस गया है। क्योंकि युद्ध उसका खाना और पानी है, युद्ध उसकी सियासी जमीन का खाद पानी है, इसीलिए उसको युद्ध तो चाहिए। गजा नहीं तो लेबनान, हमास नहीं तो हिजबुल्ला, और कोई नहीं तो ईरान। आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जरा ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देखिए। लेबनीज मीडिया रिपोर्ट्स ओवरनाइट इजरायली स्ट्राइक डिस्ट्रॉयड 300 व्हीकल्स। एक ही रात में लेबनान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई जिसमें 300 से ज्यादा व्हीकल्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं। लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं, जो इधर उधर जानकारी चल रही है, जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, उसके मुताबिक कई लोग लेबनान में मारे गए हैं और तमाम सारे लोग घायल हुए हैं। दोस्तों जरा देखिए क्या बताया गया। The overnight Israeli airstrike in southern Lebanon killed a Syrian national and wounded 6 other peoples. एक सीरिया का रहने वाला व्यक्ति बताया गया, उसमें मारा गया और 6 लोग उसमें घायल हुए हैं। According to the Lebanon's national news agency, the strike hit more than 10 yards where engineering vehicles were stored. जहां पर इंजीनियरिंग व्हीकल्स स्टोर थे वहां पर 10 अलग अलग यार्ड में एयर स्ट्राइक की इजराइल ने, और बताया गया कि 300 व्हीकल्स जो है, जिसमें बुलडोजर्स थे, जिसमें स्मॉल बैबकैट थे, यूटिलिटी व्हीकल्स थे, तमाम सारे व्हीकल्स थे, उसमें तबाह किए इजरायली एयर स्ट्राइक में। दोस्तों अब इसको लेकर के मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक नई जंग की तैयारी है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर लेबनीज गवर्नमेंट इजराइल को रोकने में नाकाम होती है तो हिजबुल्लाह सामने आकर के लड़ाई लड़ेगा। इस तरीके की खबरें दोस्तों चल ही आ रही हैं, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए किस तरीके से वहां पर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए क्या हालात हैं, ये देखिए। अमरीश मिश्रा ने ये वीडियो जारी किया है, देख लीजिए जरा हालात देखिए। चारों तरफ धुएं का गुबार है और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर जबरदस्त अटैक किया है इजराइल ने। बताया गया कि एक बड़ा 10 यार्ड पर हमले किए गए, 300 से ज्यादा उसमें वाहन बर्बाद हो गए हैं, एक व्यक्ति मारा गया और 6 लोग घायल हो गए हैं। अमरीश मिश्रा ये कह रहे हैं कि लेबनीज सरकार की जो एजेंसी है उसके मुताबिक दक्षिण लेबनान पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं। लेबनान सरकार के 300 से ज्यादा बुलडोजर और इंजीनियरिंग वाहन तबाह हो चुके हैं। अगर सरकार अक्षम रही तो हिजबुल्लाह को आगे आना पड़ेगा, जंग फिर से शुरू होगी, ये कहना है अमरीश मिश्रा। अमरीश मिश्रा मिडिल ईस्ट की खबरों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं और उनको ये बात शायद पता है, इस बात का अंदाजा है। और तमाम सारे सोशल मीडिया पर जियोपॉलिटिकल खबरों पर नजर रखने वाले लोग लिख रहे हैं कि अगर ये स्थिति कमोबेश 24 घंटे 1-2 दिन और चलती रही तो हिजबुल्लाह का एक आक्रामक रुख इजराइल के खिलाफ देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों कुछ और तस्वीरें मैं दिखाता हूं तबाही की किस तरीके। ये देखिए एक और तस्वीर, रात में एयर स्ट्राइक की तस्वीर देखिए, जबरदस्त वहां पर धमाका हुआ। देखिए धुएं का उठता हुआ गुबार। ग्लोबल समिट फ्लोटिला कमेंट्री नाम का ट्विटर हैंडल, ये देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई धमाके हुए और इस ट्विटर हैंडल में साफ लिखा गया कि इजराइल हैज वायलेटेड द सीज फायर इन लेबनान वंस अगेन। इजरायली वारप्लेन कैरीड आउट 10 एयर स्ट्राइक ऑन 6 बुलडोजर्स and evacuation
along the Mashoulia रोड इन साउदर्न लेबनान। ये बताया गया कि कौन कौन सी जगह पर ये हमले किए गए। अब कुछ और तस्वीरें हम लोग की देख लीजिए जरा। एक ये तस्वीर देखिए, ये वो यार्ड है जहां पर तमाम सारे व्हीकल्स थे, बुलडोजर थे, इंजीनियरिंग व्हीकल्स थे, वो बर्बाद किए गए हैं। ये उस वक्त की तस्वीर। एक और तस्वीर देखिए इसी से जुड़ी हुई, ये देखिए पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया यार्ड पूरा। एक और ये तस्वीर देखिए, आग लगी हुई है। ये तुरंत बाद की तस्वीर है जो आप अभी देख रहे हैं। तमाम सारी ऐसी तस्वीरें हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लेबनान एक बार फिर से, लेबनान में क्या हिजबुल्लाह फिर से एक्टिव होगा? क्योंकि अगर सरकार इजराइल को रोकने में नाकाम साबित होती है तो हिजबुल्लाह फिर से हथियार उठा सकता है, ये बात कही जा रही है। उधर हमास के एक बयान ने बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन और धड़कनें दोनों बढ़ा दी है। द क्रडल ने एक खबर जारी की जिसमें हमास के लीडर की तरफ से एक बयान सामने आया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया था कि उसने हमास को डिसआर्म कर दिया है, इजराइल के सामने वो डिसआर्म हो गया है। उधर से हमास के स्पोक पर अभी मैं बयान भी सुनाऊंगा, पहले ये जरा हेडलाइन देखिए क्या कहा है। हमास विल ओनली डिसआर्म इफ फाइटर इंटीग्रेटेड इनटू द पैलेस्टीनियन नेशनल आर्मी ऑफिशियल। ये हमास के ऑफिशियल्स की तरफ से साफ कहा गया है कि हमास सिर्फ एक ही कंडीशन में, एक ही सूरत में डिसआर्म होगा, एक ही चीज के सामने डिसआर्म होगा, और वो ये है कि फलस्तीन की जो आर्मी है, फलस्तीन की जो नेशनल आर्मी है, उसमें हमास के लड़ाकों को इंटीग्रेट किया जाएगा, उसमें उनको लिया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा। इस बयान के बाद से बेंजामिन नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ गई हैं और साथ में एक और कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या ये पीस डील सिर्फ इस वजह से ब्रेक तो नहीं हो जाएगी। द क्रडल ने ये स्टोरी अपने वेबसाइट पर जारी की और इसमें एक बयान मैं आपको सुना देता हूं जिन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन उससे पहले मैं सुलेमान अहमद का जरा ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। हमास लीडर बासिम नईम ने यह बयान दिया है स्काई न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि आवर वेपन्स आर गोइंग टू बी हैंड ओवर ओनली टू द हैंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। उन्होंने कहा कि हमारे जो हथियार हैं वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी स्टेट के हाथ में सौंपे जाएंगे एंड आवर फाइटर्स कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द पैलेस्टीनियन नेशनल आर्मी। और यह भी बताया कि हमारे जो फाइटर्स यानी कि जो हमास के लड़ाके हैं वो फलस्तीनियन आर्मी में इंटीग्रेट किए जाएंगे। बिफोर दैट नो वन हैज द राइट टू डिनाई अस टू राइट टू रेजिस्ट द ऑक्युपेशन बाय ऑल मीन्स। साफ तौर पर ताकीद करा दी गई बेंजामिन नेतन्याहू को। अब जरा सुन भी लीजिए कि क्या कुछ कहा गया है। Our weapons are going to be handed over only to the hands of a Palestinian state. तो दोस्तों इस तरीके से आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया। उधर बेंजामिन नेतन्याहू दरअसल इसलिए भी फंसा हुआ है क्योंकि इजराइल के ही तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल हमास जो है उसका प्लान कुछ और है। जरा ये तस्वीर देखिए क्या इस बयान में कहा गया है। इजरायली एनालिस्ट हैं एवी स्क्रॉफ, वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि हमास विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिफीट और वेप्ड आउट and complete victory promised by Netanyahu in the past remain an enemy slogan। बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते दिनों बयान दिया ना पीस डील के बाद, कहा कि हमास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो यह दावा किया गया इजरायली एनालिस्ट की तरफ से जिसमें यह साफ बताया गया कि इजराइल जो है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही हार सकता है और ना ही वाइप आउट होता है। साफ तौर पर उन्होंने बताया और मैंने भी आपको वीडियोस में बताया कि दरअसल हमास सिर्फ एक संगठन का नाम नहीं है, वहां की फलस्तीन की, गजा की एक बहुसंख्यक आबादी, ऐसी एक आबादी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आइडियोलॉजी में हमास घुस गया है। तो उसको इतनी आसानी से खत्म करना आसान नहीं होगा और यही बात दोस्तों इजरायली एनालिस्ट ने कही है। उधर इस पीस डील के फौरन बाद फिर से 12 घंटे के भीतर सीज फायर कर दिया, एक तरीके से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया इजराइल ने। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ब्लर हैं लेकिन मैं इसके बारे में आपको सच्चाई बता देता हूं दोस्तों। एक फिलिस्तीनियन को इजरायली हमले में उसकी मौत हुई है। जबलिया रिफ्यूजी कैंप के पास ये हमला किया गया
और ये बीते दिन की तस्वीरें हैं दोस्तों, और सीज फायर 2 दिन पहले हो चुका है। अब आप ये सोचें कि किस तरीके से गुंडाई लगातार वहां पर चल रही है इजरायली सेना की, आईडीएफ के जवानों की, आप इन तस्वीरों से साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन गजा की जो ताजा स्थिति है उस पर भी एक नजर मैं आपको दिखा देता हूं। जरा एक ट्वीट देखिए अमरीश मिश्रा का, इसमें बताया गया कि आईडीएफ निर्धारित पीली रेखा से पीछे हट चुका है, सीमा से 1 किलोमीटर पहले। हमास ने पट्टी की पुलिसिंग पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली है, यह कहा जा रहा है, और 2 लाख से ज्यादा लोग उत्तर की ओर लौट आए हैं गजा में, और इजरायली मुखबिरों अपराधियों को सजा दी जा रही है, यह साफ तौर पर इस बयान में कहा गया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की तारीफ की है, और इस तारीफ के पीछे भी कई बड़े कारण हैं। क्या हमास को मनाने में डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट गए क्या? और क्या इस तारीफ से बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये तारीफ एक बड़ा सेटबैक है क्या? ये जरा देखिए खबर। बताया गया ट्रंप ऑन हमास, दे आर गुड नेगोशिएटर, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। ये कहा गया है हमास की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी कि इस बयान के बाद से एक बात, 2 बातें साफ है। पहला, हमास को मनाना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि क्या बताया गया, गुड नेगोशिएटर्स, अपनी शर्तें मनवाने का पूरा काम हमास ने किया, कम से कम इस बयान से समझ में। और दूसरा, ये बयान, इस बयान में जो हमास की तारीफ के पुल बांधे गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उससे साफ जाहिर है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका है दोस्तों। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने बाकायदा ये वीडियो, ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से जारी की है दोस्तों। कुल मिलाकर के आप ये कह लीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर है। जॉर्डन ने साफ तौर पर इस सीज फायर के फौरन बाद जॉर्डन ने कह दिया है, ऑफिशियली बैन कर दिया है फ्लाइट्स जो हैं, इजराइल की जितनी भी फ्लाइट्स हैं जॉर्डन ने बैन कर दिया। आपकी स्क्रीन पर खबर है, मेगा पॉलिटिक्स बताया गया, जॉर्डन ऑफिशियली बैन्स इजरायली फाइटर्स फ्लाइट्स ऑन इट्स ओवर एयर स्पेस, ये बताया गया। इतना ही नहीं, टर्की ने भी साफ कह दिया दोस्तों, एर्दोआन ने यह कह दिया है, इफ गजा रिटर्न्स टू द स्टेट ऑफ जेनोसाइड। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए जरा, गजा नोटिफिकेशन ने ये जानकारी साझा की। बताया क्या कि इफ गजा रिटर्न्स टू स्टेट ऑफ जेनोसाइड द consequences will be served. Our region, especially Gaza, has suffered enough from bloodshed, massacre and tears. It's time to give peace and chance and stay away from any act of sabotage. सीधे तौर पर इजराइल को धमकाया है टर्की ने, और यह कहा है कि अगर दोबारा यहां टेंशन पैदा करने की कोशिश की तो इसके भुगतान, इसके जो परिणाम होंगे बहुत खतरनाक होंगे। साफ तौर पर इजराइल की तरफ इशारा करते हुए एर्दोआन ने यह बात कही है दोस्तों, क्योंकि इस पूरे मामले में कतर, इजिप्ट, यूएई और अमेरिका ये गारंटीड है कि अब इजराइल गजा पर हमला नहीं करेगा, और अगर करता है तो ये भी घेरे में आएंगे, और इसीलिए ये बात कही जा रही है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।